The Secrets of Life with Subhas Agam. तो गुरुवर, हम अभी शिवरात्रि को विदाई कर चुके हैं और शिवरात्रि में हम बहुत धूमधाम से नेपाल में, भारत में और विश्व भर के नेपाली, भारतीय, हिंदू शिवरात्रि को मनाते हैं। और शिव के संबंध में बहुत लोगों में भ्रांतियाँ भी हैं। शिव और शंकर को समझने में भी थोड़ा भ्रांति होती है। और शिव और शिव तत्व और जो शिवलिंग एक जो अमूर्त, एक निराकार जो मूर्त है, एक निराकार तत्व है, उसको समझने में भी हमें भूल हो रही है। और पाश्चात्य जगत के जो विद्वान लोग हैं, विशेष करके शिव और ये जो लिंग शब्द को लेकर, लिंग को एक जेनिटल के रूप में जो व्याख्या कर रहे हैं, वो भी एक भ्रांति, विशेष करके विदेश के जो हिंदू धर्म में रुचि करने वाले लोग हैं, जब वो ट्रांसलेटेड वर्जन में पढ़ते हैं तो दूसरा ही कुछ चीज़ देखने को पड़ता है उन्हें। तो इस संबंध में कुछ दृष्टि दे दीजिए हमें। शिव जैसे सनातन धर्म परंपरा में एक सगुण और निर्गुण दो प्रकार की उपासनाएं होती है। तो उसमें सगुण जो होता है उसे हम शंकर जी कहते हैं, यानी जो उत्पत्ति स्थिति लय के जो कार्य करते हैं, तो सगुण में जो है तो उसे हम शंकर कहते हैं। और शिव यानी वो परम तत्व है, उसका निर्गुण रूप है, जिसको शिवलिंग के रूप में प्रतीकात्मक हम बताते हैं। अभी ये जो भ्रांतियाँ है, तो सबसे पहले हमारे सनातन धर्म के किसी भी ग्रंथ को और देवताओं को अगर आपको समझना है, इंटरप्रेट करना है जी, तो सबसे पहले तो आपको इस परंपरा में जन्म लेकर इस परंपरा की आस्थाओं को समझने की आवश्यकता पड़ती है। ये पहला एक निकष होता है। बिल्कुल। दूसरा निकष होता है कि आप संस्कृत या देवनागरी भाषाओं को जाने, समझे और भाषा के साथ भाषा के व्याकरण को जाने और समझे। तो ये एक दो बातें आवश्यक होती है किसी भी धर्म या संस्कृत या उसके इंटरप्रिटेशन के लिए। अब तीसरी बात है कि शब्द। अब शब्द को जानना ये नेक्स्ट लेवल के चिंतन का भाग होता है। एक उदाहरण लीजिए, आप आकाश के तरफ देखिए और किसी अंग्रेज को पूछ लीजिए कि भाई आकाश को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्काई। और कोई शब्द है स्काई, और कोई अल्टरनेटिव शब्द है स्काई। अब आप संस्कृत की तरफ चले जाइए और उनको पूछिए कि भाई ये क्या है, तो बोलते हैं आकाश। और कोई शब्द है, आकाश है, अवकाश है, अंतरिक्ष है, नभ है, खग है। आकाश के लिए इतने सारे शब्द आएंगे, फिर वो उसको पूछेंगे इतने शब्द क्यों, बोलेंगे दिन में खुले आँख से दिखता है वो आकाश है। जब काले बादल आते हैं तो वो नभ होता है, नभ में बारिश के बादल होते हैं, उसमें वो सुप्त आप तत्व की शक्ति है। अंतरिक्ष क्या है, अंतरिक्ष वो है जहाँ हमारे यहाँ वातावरण खत्म होने के बाद का जो आकाश होता है, जहाँ हवा नहीं होती है परंतु ध्वनि का वहन होता है, प्रकाश का वहन होता है, वो जो क्षेत्र है वो आकाश है। तो आकाश को समझने के लिए या आकाश के लिए जो पर्यायी शब्द है वो समझने के लिए भी आपको संस्कृत शब्द के कितने अर्थ होते हैं, शब्द। अब ये तो पर्यायी शब्द बताए मैंने, परंतु शब्द का अर्थ होता है, शब्द का भावार्थ होता है जिसको इम्प्लाइड मीनिंग कहते हैं, शब्द का मतितार्थ होता है कि शब्द का एक व्यंग्यार्थ भी होता है, यानी बहुत सुंदर है, इसका मतलब है कि सही में सुंदर है, वाह क्या सुंदर है, मतलब वो सुंदर नहीं है ये बताने की अलग शैली होती है। तो इस वाक्य को भाव समझने के लिए वो लेखक की भूमिका में, और जब तक वो ग्रंथ लेखन की पार्श्वभूमि में नहीं जाते हैं तब तक तो किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ में आता है। और हमारे पुराणों में कथा दी है कि इंटरप्रिटेशन की क्षमता कैसे होती है। तो एक बार देवता, मनुष्य और असुर तीनों जाते हैं
परमात्मा के पास, बोलते हमें कुछ उपदेश दीजिए। वो कहते कि देवता कहते हैं कि क्योंकि देवता स्वर्गलोक में रहते हैं, परमात्मा की पूर्ण अवस्था नहीं रहती है और भोग में रहते हैं। तो कहते कि परमात्मा ने मुझे दमन, यानी दमन, इंद्रियों का दमन का संदेश दिया है, मैं दमन करूंगा तो परमात्मा को प्राप्त होता है। तो देवताओं के अवस्था में मनुष्य ने वो अर्थ लिया, देवताओं ने वो अर्थ लिया कि उसको इंद्रियों का दमन करना है। अब मनुष्य के पास आए, उसको इंद्रिया दमन कठिन लगता था, वो बोलता है कि पुण्य कर्म करना चाहिए, तो उसने यानी दान करना। तो मतलब हर व्यक्ति अपनी स्थिति में जाके उस शब्द का इंटरप्रेट करता है। अब अगर धर्म के परिप्रेक्ष्य में आपको संस्कृत पता नहीं, व्याकरण पता नहीं, न्याय शास्त्र पता नहीं, इंटरप्रिटेशन के लिए जो कसौटियाँ बताई वो पता नहीं, और ऐसे इसमें अगर इंटरप्रिटेशन हो जाएगा तो लिंग इस शब्द का अर्थ प्रतीक भी होता है। मगर इन्होंने क्या लिया है कि लिंग का अर्थ जेनेटिली लिया है। अब मेरा सीधा सीधा प्रश्न है कि जेनेटिलिया भी अगर आप अर्थ लेते हो तो एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक नपुंसक लिंग होता है। तो पुरुष का लिंग आप बता सकते हैं, स्त्री का लिंग आप कल्पना कर सकते हैं, परंतु नपुंसक लिंग का क्या लिंग लेंगे आप बताइए। भाषा शास्त्र के मुताबिक भी अगर आपको चिंतन करना है तो नपुंसक को भी लिंग बोला है वहाँ पे, तो अब क्या उसका क्या अर्थ है। बिल्कुल। अब रहा कि शिव को ब्रह्मांड का प्रतीक माना है और हमारे शास्त्र में ब्रह्मांड और पिंड कहा गया है। अब ब्रह्मांड का अर्थ है कि उन्होंने कहा है कि ब्रह्म के अंदर, मतलब ब्रह्म और अंड, ब्रह्म और उसकी कल्पना में सृष्टि का जब विचार आया तो ब्रह्म मिलकर जब सृष्टि बनी तो उसको ब्रह्म अंड यानी ब्रह्मांड कहा गया है। तो अंड का आकार कैसा है, जैसे शिवलिंग में दिख रहा है वैसे ही है ना। बिल्कुल। तो एक पिंड है और एक ब्रह्मांड है। तो शिव पिंडी को शिवलिंग कहकर एक प्रचलित शब्द में शिव पिंड को शिवलिंग कहा है और शास्त्र पिंड और ब्रह्मांड कहता है। तो शास्त्र के मुताबिक शिव पिंडी अगर उच्चारण करे तो बहुत सा भ्रम वैसे दूर हो जाएगा, परंतु उस पिंड का प्रतीक, ब्रह्मांड का प्रतीक ये पिंड है, इसलिए ये शिवलिंग कहा है। क्योंकि जब आत्मलिंग मांगा रावण ने तो अपने अंदर का पिंड जब निकाल के दिया तो उसके आकार को लेकर ये तो शिव का प्रतीक है। यानी जैसे आपका फोटो है तो वो शिव का, जैसे आप है और आपका फोटो है जी। तो आपका जो फोटो दिखाते कि ये इनका प्रतीक है, ये ऐसे दिखेंगे, ऐसा अर्थ होता है। वैसे शिव जी का निर्गुण स्वरूप कैसे है, तो ये पिंड के जैसा है, जैसे अंड होता है वैसे वो पिंड है जी। तो ये बताने वाले का अध्ययन हमारा कमी है, हमारे ज्ञान परंपरा का भी फेल्यूर है, ये पहली बात है। परंतु पाश्चात्य लोग मूर्खतापूर्ण उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। वो अपने अल्प अशुद्ध मति से, अल्प बुद्धि से विकृत स्तर पे इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और वो थोप रहे हैं और उसको भारत हो नेपाल की सरकार उसको अधिकृत करके करिकुलम में डाल रहे हैं, या भारत या नेपाल के जो प्रेस है अध्ययन की कमी के कारण, साम्यवाद के प्रभाव के कारण, या किसी के मन में हिंदू विरोध के कारण उसको विकृत करके छाप रहे हैं। तो वो महापाप के भागी है, वो अपने कर्मों का फल जरूर भोगेंगे। शिव को जानना है तो ब्रह्म अंड ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का ब्रह्म पिंड ब्रह्मांड ये एक न्याय होता है, और अंड आकार का ब्रह्मांड इलिप्टिकल। आप अगर खगोल शास्त्र में, ज्योग्राफी में जाते हो, एस्ट्रोलॉजी में जाते हो, तो बाइबल में कहा था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य घूम रहा है। उनके ही लोगों ने उसको धराशय कर दिया, नहीं सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूम रही। फिर उन्होंने कल्पना किया था कि बस वो बिल्कुल सर्कल में घूम रही है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो एलिप्टिकल में घूम रही है। तो विज्ञान ने तो बाइबल को धराशायी किया और सनातन धर्म को उसने एंडोर्स किया कि ये वैज्ञानिक धर्म है।
तो वो एलिप्टिकल जो है, वो शेप जो है, वो पिंड का है, वो अंड का है, वो ब्रह्मांड का है, और ब्रह्मांड का प्रसरण उस क्षेत्र में हो रहा है। तो मैं सबसे पहले सनातन अवलंबियों को ये कहना चाहूँगा कि आप केवल सांप्रदायिक साधना में ना अटके, आप धर्म को जानिए, धर्म के तत्व को जानिए, धर्म के प्रिंसिपल को जानिए। 4 आश्रम, 4 वर्ण, 4 ऋण क्या है, कर्मफल सिद्धांत, पुनर्जन्म क्या है, 16 संस्कार क्या है, त्योहारों के पीछे शास्त्र क्या है, यह जानकर, ये हमारे सनातन वटवृक्ष की जड़ है। फिर ये हिंदू धर्म, ये उसके तना का संबोधन है, यानी वृक्ष रूट से जो सत्ययुग में जिसको सनातन धर्म परंपरा कहा गई, वही अभी कलयुग में हिंदू धर्म परंपरा की मान्यता प्राप्त हुआ है। और सब संप्रदाय जो है ये सनातन वटवृक्ष की शाखाएं है। हम अपनी अपनी शाखा को तोड़कर बचाने का प्रयास करेंगे तो ये शाखाएं नष्ट हो जाएंगी, वृक्ष तो नष्ट नहीं होगा। और वृक्ष को बचाओगे, धर्म परंपराओं को, धर्म संस्कृति को, धर्म इतिहास को, धर्म दर्शन को बचाओगे तो हमारी शाखा यानी संप्रदाय बच सकता है। तो पेड़ को बचाने के लिए उसके जड़ को सींचना पड़ता है। तो धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म परंपरा की रक्षा कीजिए, तो हमारी उपासना पद्धति, हमारे संप्रदाय, हमारी गुरु परंपराएं बच सकती है। नहीं तो मेरा शाखा श्रेष्ठ और मैं मेरे शाखा को धर्म से तोड़ रहा हूँ, देवता को ना मानो, देवता की पूजा ना करो, संस्कार 16 संस्कार ना करो, शॉर्टकट में करो, त्यौहार ना मनाओ, निर्गुण को सगुण को ना मानो, मूर्ति पूजा ना करो, आप अपनी डाली को वृक्ष से तोड़ रहे तो आप नष्ट होना तय है। धर्म तत्व को जानो, धर्म के सार को जानो, पाखंड जो हो रहा है, जो आक्षेप उठ रहे, उसका ज्ञान परंपरा से उसका खंडन करो। धर्म बचा तो हम बचेंगे, धर्मो रक्षति रक्षता, ये जानो। इतना ही मैं इसके संदर्भ में कहना चाहूँगा। ठीक। हम यही प्रश्न पूछने वाले थे कि आपने थोड़ा बहुत तो कह ही दिया कि साधना के संबंध में जब हम कार्यक्रम करते हैं और बहुत से गुरुओं से मिलते हैं और बहुत से इंटरव्यू करते हैं, हर अपने आप का ही संप्रदाय के संबंध में बोलते हैं। जाहिर सी बात है, उनसे वो लिंक्ड है तो उसका ही बात करेंगे। और जब दर्शक जो घर में बैठ के वही कार्यक्रम देखते हैं तो उनको दुविधा होता है कि अगर सत्य एक है तो एक ही बात क्यों सब नहीं कहते। और हमारा सनातन धर्म भी बड़ा अटपटा है कि हम सूर्य को भी पूजते हैं, विष्णु को भी पूजते हैं, गणपति को भी पूजते हैं, शिव को भी पूजते हैं, राम कृष्ण सबको पूजते हैं। और परमात्मा का जो अल्हादिनी शक्ति बोल के हम सीता माता का, राधा रानी का जो पूजन करते हैं, उसका साधन करते हैं। तो बहुत से साधनाएं विधियां चलती रहती हैं। और देखा जाए तो इस्कॉन चाहे कहिए या और भी जो विशेष करके वृंदावन से आने वाले जो संत का जो उनका आवाह होता है, जो उनका भजन कीर्तन करने का एक शैली होती है। अभी एक गुरुजी वृंदावन के बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, परमानंद जी, जिनको विराट कोहली जी भी मिलने गए थे। तो वो राधा रानी का भक्ति करते हैं। तो ऐसा देख के दर्शक को, साधक को, भक्त को दुविधा होता है कि अगर राधा रानी का ही नाम जपने से होता तो फिर भगवान कृष्ण का कहाँ पर कैसा वैल्यू है, कैसा यूज़ है। फिर वैष्णव, विशेष करके गौड़ीय वैष्णव परंपरा में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ही परम तत्व है, उनका ही भक्ति करने से होगा। और शिव को वो परम वैष्णव मानते हैं, श्रद्धा करते हैं, लेकिन शिव को पूजने से वो तो नीचे ही है, वो खाली डेमी गॉड है, उसके ऊपर तो कृष्ण ही है। और फिर आप जाएंगे रामानंद परंपरा में, उनका अपना ही बात है। तो इस वजह सही। और दूसरी ओर जो ओशो जैसे जो न्यू एज के गुरु हुए, श्री रविशंकर जी लगाए, जो ध्यान के संबंध में ज़्यादा बोलते हैं, तो वो उनकी परंपरा में जो साधना कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि राम कृष्ण शिव ये तो मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी ध्यान करूँगा, मैं भी कृष्ण बन जाऊँगा। कृष्ण को श्रद्धा करने का क्या बात, कुछ भी करो, मैं मुझ में ही कृष्ण है, मुझ में ही शिव है, सब मैं ही हूँ, मैं इनलाइटन हुआ तो कृष्ण हो जाऊँगा। इस किस्म का दम्भ भी लेके चलते हैं लोग। सो देयर इज कन्फ्यूजन इन दिस काइंड ऑफ पाथ। सो कुड यू प्लीज
shed some light? सबसे महत्व का जो बात है कि मनुष्य जन्म का ध्येय क्या है, ये हमने जाना क्या, ये सबसे पहली बात आती है। जी। दूसरी बात आती है कि अगर हम साधना करना चाहते हैं तो क्या हमारी साधना, हमारा संप्रदाय, ये हमारे धर्म विशेष जो सनातन वट वृक्ष है उसकी एक शाखा है, इसको हम मान्यता देते हैं क्या। तीसरी बात आती है कि सांप्रदायिक साधना का जो मार्ग है जी। वो सांप्रदायिक साधना का मार्ग से जाने के बाद एक समय आने के बाद सांप्रदायिक बंधनों से तोड़कर सांप्रदाय के सब बंधनों के परे है उस परमात्मा के तरफ जाने के लिए हमें सांप्रदाय सिखाता है क्या। चौथी बात है कि मैं किसी एक मार्ग से जा रहा हूँ तो दूसरे मार्ग को गलत कह रहे हैं, ये मेरा ज्ञान है, अज्ञान है, अहंकार है, इसके बारे में परीक्षण होना चाहिए। और पांचवी बात, अगर सभी सांप्रदाय की राह है, एक परमात्मा में, निर्गुण परमात्मा में विलीन हो रहे करके हम एक है और हमारा सगुण रूप अलग है, परंतु हम में परस्पर सामंजस्य है, संघर्ष नहीं है, हम हरिहर या सगुण निर्गुण की एकरूपता का अनुभव कर रहे हैं क्या। अगर कर रहे हैं तो आपका मार्ग योग्य है, नहीं तो आप अहंकार युक्त सांप्रदायिक बंधनों में अटके हुए हैं, ये हमें जानकर लेना होगा। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि सांप्रदायों का झगड़ा क्या है। आज जैसे अनेक स्कूल हैं, वो कहते हैं हमारा इंग्लिश स्कूल है, वो बोलता है हमारा कॉन्वेंट स्कूल है, वो कहते हैं हमारा नेपाली स्कूल है, वो बोलता है किड गार्डन है, ये प्लेइंग स्कूल है। अब ये स्कूल का कंपटीशन चल रहा है कि मेरे एडमिशन हो जाए क्योंकि मेरा स्कूल चले। अब कंपटीशन स्कूल में हो तो ठीक है, परंतु सिलेबस तो एक होता है। सांप्रदायों में क्या होना चाहिए कि सांप्रदायों में यम नियम बंधन है और हमें उपासना का बेसिक स्ट्रक्चर वहाँ पे आना चाहिए। हम सनातन हिंदू वैदिक धर्म परंपरा के अनुयायी हैं। सनातन हिंदू परंपरा का तत्वज्ञान क्या है, सनातन वैदिक हिंदू परंपरा के तत्व क्या है, जैसे अनेकता से एकता में आना और एकता से अनेकता में आना, ये सनातन धर्म का तत्व है। भगवान ने एको अहम् बहुश्यामि कहा, एक से अनेक हुए और एक बीज का सनातन वृक्ष निकला और फिर अनेक शाखाएं निर्माण हो गई, बीज एक ही था। ठीक। तो उसी तरह से भगवान ने जितने व्यक्ति उतनी प्रकृतियाँ उतने साधना मार्गों का निर्माण किया। भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, हठ योग है, ध्यान योग है, पता नहीं कितने कितने योग है, सब योग है। योग का अर्थ है कि जीव का शिव से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, भक्त का भगवान से मिलन और उसको जोड़ने वाली प्रक्रिया जो है, मार्ग है, उसको योग कहा गया है। योग का महत्व इतना ही है कि मुझे यहाँ से नारायण घाट जाना है तो मेरे लिए कौन सा फ्लाइट अच्छा है, नेपाल एयरलाइंस का लेना है या कोई विदेश का है, या नेपाल की साझा यातायात से जाना है या मेरे प्राइवेट व्हीकल से जाना है, 4 व्हीलर से जाना है या 2 व्हीलर से जाना है, ये ऑप्शंस यानी साधना मार्ग है। ध्येय है आत्मा का परमात्मा से, जीव का शिव से या भक्त का भगवान से मिलन होना या अज्ञान नष्ट होकर ज्ञान प्राप्ति करना, ज्ञान स्वरूप की अनुभूति लेना, ये उसका उद्देश्य है। और ये साध्य करने वाले मार्ग को मार्ग कह सकते हैं। और जितने, जैसे ये पहाड़ियाँ हैं, एक इधर से चढ़ रहा है, 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 एक इधर से, तो पहाड़ी बहुत बड़ी है, ऊपर से हजारों रस्सियाँ हर दिशा में फेंकी हुई है और हर रस्सी को पकड़ कर एक एक व्यक्ति चढ़ रहा है। वो बाजू से कॉम्पीट कर रहा है, बोलता है अरे तू उधर से जा रहा है, देख मैं यहाँ से शॉर्टकट जा रहा हूँ। उधर वाला व्यक्ति देख तो अरे तू गलत दिशा में आ रहा है, मैं उस दिशा में जा रहा हूँ। मगर वहाँ पहुँचने के बाद दिखता है कि अरे सब तो एक ही जगह पहुँच गए। रिलेटिविटी दिशा की भी है, मार्ग की भी है, रस्सी की भी है, इसके रास्ते में आने वाले कांटों की भी है, खड्डों की भी है, पत्थरों की भी थी। तो ये अनेक मार्ग व्यक्ति को स्वस्वरूप का दर्शन और समस्त ब्रह्मांड में परमात्मा का दर्शन, चाहे ज्ञान स्वरूप में हो, तत्व स्वरूप में हो,
या भक्ति स्वरूप में हो, ये कराने की प्रक्रिया वाले मार्ग को मार्ग कहते हैं। ये पहले सबसे पहले ध्यान में लेने की आवश्यकता है। अब तीसरी बात आती है कि हमने सनातन धर्म परंपरा की कालानुसार साधना है, व्यक्ति प्रकृति अनुसार साधना, उसकी क्षमता के अनुसार साधना, उसकी पसंद, ये मार्ग न देते हुए हमने किसी को एक संप्रदाय दे दिया। अब होता क्या है कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास पेशेंट आया, एक पेशेंट है रात को सोया नहीं, नींद नहीं हुई, उसको अस्वस्थ आ रही, वो कह रहा है मुझे कुछ तो अस्वस्थ हो रहा है, जी मचला रहा है, एसिडिटी। एक व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, उसको इंडाइजेशन हुआ है, एसिडिटी हुई, वो खाना खाए। एक व्यक्ति माइग्रेन के कारण आया है, उसका सर दर्द है, एक का एसिडिटी का कारण है, एक का नींद नहीं हुआ करके कारण है, एक ट्यूमर के कारण आया हुआ है, एक व्यक्ति बोर हो चुका है, मुझे कोई खेलने के लिए नहीं चाहिए था करके आया, उसका सर दर्द हो रहा है। अब मेरे पास एक ही टैबलेट है एंटी एसिड। अब मैंने क्या किया, पहले पेशेंट को जो आया था इंडाइजेशन के कारण एंटी एसिड को उसको दे दिया। अब वो बाहर जाके क्या कहता है कि मुझे इंडाइजेशन से एसिडिटी बढ़ गई थी, सर दर्द हो रहा था, ये गोली खाई थी मैंने, तू ना ये गोली खा, तेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। अरे भाई, वो रात भर जगा नहीं, वो 2-3 घंटे सो जाए, वो ठीक हो जाएगा, उसको पता नहीं। वो कहते नहीं मैंने ये गोली खाई थी, तू ये गोली खा। दूसरा आ जाता है, उसका माइग्रेन है, भाई सर दर्द कर रहा है, माइग्रेन डायग्नोज तो डॉक्टर कर सकता है, ये तो नहीं कर सकता। मेरा सर दर्द इससे ठीक हो तो तू एंटी एसिड खा, माइग्रेन ठीक नहीं होगा। उसमें ब्रेन ट्यूमर वाला आ गया, अरे दर्द कर रहा है, ये गोली का एंटी एसिड, मेरा दर्द ठीक हो गया था। अब उसका ब्रेन ट्यूमर था, वो ठीक नहीं हो रहा है। फिर ये क्या बोलता है, ये तो है ही नहीं, इसके पास गया ठीक ही नहीं हुआ। वो बोलता मैं एसिडिटी वाला गया था, बोलता मैं ठीक हो गया। तो इस तरह से एक साधना सभी को बताकर ज्ञान के ना आधा कर करके सब लोग भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए सच्चा गुरु क्या करता है, शिष्य आने के बाद इसके साधना के लिए इसमें कौन से तत्व की अभाव है, कौन से देवता अधिक है, देवता का तत्व अधिक है, कौन से देवता का तत्व कम है, कौन से तत्व की साधना करने से इसके पिंड में सभी देवताओं के तत्व परिपूर्णता से आ जाए, ताकि ये पिंड और ब्रह्मांड एक हो जाए। तो सच्चे गुरु ये क्या करते हैं, पिंड और ब्रह्मांड के एक को स्थापन करते हैं। अब क्या हो गया, मुझे परसों एक व्यक्ति मिला, उसने कहा कि मैंने अभी मेडिटेशन का एक ट्रेनिंग का कोर्स शुरू कर दिया, अब मैं लोगों को, मेरे अब शिष्य निर्माण हो रहे हैं। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, कितने दिनों से साधना कर रहे हैं? मैंने 6 महीने पूर्व 5,000 रुपये भर के मैं 15 दिन का मेडिटेशन का कोर्स किया था, अब मैं टीचर बन गया, अब मैं मेडिटेशन सिखाता हूँ। मैंने बोला अच्छा, टीचर बन गए, मेडिटेशन सिखाते हैं, तो क्या सिखाते हैं? बोले हम ध्यान सिखाते हैं और सबको ऐसे तैयार करते हैं। मैंने बोला फिर क्या ध्यान लग जाता है? हाँ लग जाता है, मैं सिखाता हूँ तो मैंने बोला मेडिटेशन का क्या है? कुछ नहीं, उसने बताया कि ऐसे करो, आधा घंटा मैं लेता हूँ, आधा घंटा छोड़ देता हूँ। मैंने बोला जिन ऋषि मुनियों ने पतंजलि योग लिखा, जिन ऋषि मुनियों ने ध्यान योग बताया, जिन ऋषियों ने ज्ञान योग के लिए तपस्या किया, जिन ऋषि मुनियों ने भक्ति योग करके परमात्मा से अनुभव किया, तो उन्होंने हजार वर्ष तपस्या किया, एकांत में गए, जंगल में गए, फल फूल खाए, 1000 वर्ष की तपस्या किया। फिर भगवान ने कहा कि नहीं अभी क्रोध नहीं ठीक हुआ और तपस्या कर। फिर उन्होंने कहा कि आपको यम का पालन करना है, फिर आपको नियम का पालन करना है, यम नियम। फिर कहा कि नहीं प्रत्याहार का पालन करो, फिर कहा कि धारणा करो, फिर ध्यान करो, फिर समाधि में जाओ। तो मेडिटेशन ही अष्टांग साधना है, और उस अष्टांग साधना यानी मेडिटेशन ये पीएचडी है। यानी ध्यान लगना, अगर इसको पीएचडी बताया तो प्राइमरी में यम था, मिडिल स्कूल में यम नियम था, हायर स्कूल में यम नियम प्रत्याहार आया था, फिर 10+2 में कहा कि नहीं भाई अब धारणा और ध्यान की तरफ जाइए। फिर बोले कि अब डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में जा रहे हैं, अब समाधि का प्रयास कीजिए, अब पीएचडी यानी अब सहज ध्यान लगाइए। तो व्यवहारिक इसमें अगर 20-25 साल आपको पीएचडी को लगते हैं और 20-25 साल करने के बाद पीएचडी आपको मिलती है, या ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और अष्टांग इस तरह से गए, वो ये कह रहे हैं मैं 15 दिन में सीखा और 6 महीने में टीचर बन के दूसरे को 5,000 रुपये लेके सिखा रहा हूँ। तो
दोनों तरफ प्रॉब्लम है। सीखने वालों को भी इंस्टेंट चाहिए और देने वाले भी इंस्टेंट देने के लिए बैठे हैं। तो हमारे दादा गुरु ने कहा था कि अंगड़ मंगल शिष्य तो टंगड़ मंगल गुरु। आपको अगर मेडिटेशन क्या है पता ही नहीं है और 15 दिन का कोर्स करके मेडिटेशन सीखना चाहते हो और आप 6 महीने में टीचर बन के मेडिटेशन सिखाना चाहते हो, तो एक भ्रम को पालकर अनेक भ्रम बढ़ा रहे हैं। अज्ञान और स्वार्थ ही उसका कारण है। तो सबको सबसे पहले धर्म शिक्षा देना आवश्यक है। योग क्या है? वो बोलते आसन करो योग हो जाएगा। अरे आसन, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान अष्टांग, कितने स्टेप है उसमें। आसन सीखने में 10-10 वर्ष निकल जाते हैं। पूरी बॉडी की नाड़ी को वो प्राण वहाँ पर भेजने के लिए 10-10 वर्ष लगते हैं। ये कहते कि 15 दिन में हम ट्रेन हो गए और 6 महीने में हम टीचर बन के ट्रेन करें दूसरे को। तो कलयुग में ये जो इंस्टेंट फूड है या डिस्पोजेबल लाइफ है, ये यूज एंड थ्रो सिस्टम आया है जी। तो संयम नहीं, धैर्य नहीं, जिज्ञासा नहीं है। तो उसके कारण क्या हुआ है कि शॉर्टकट में जो बड़े बनने का प्रयास कर रहे हैं उसको शॉर्टकट में बड़े मूर्ख बनाने वाले भी गुरु निर्माण हो जाते हैं और इसलिए भ्रमित होते। तो हमारे गुरु ने कहा कि आप धर्मशास्त्र, धर्म के तत्व, सनातन धर्म परंपरा को जानो। सांप्रदाय यह किडन गार्डन या प्राइमरी स्टेज का एजुकेशन है। सांप्रदाय से वहाँ तक एजुकेशन लो और बाद में धीरे धीरे सांप्रदाय के बंधनों के परे जाकर, क्योंकि भगवान तो बंधन रहित है और सांप्रदाय किसी यम नियम के परे ही जाना है। सर्वधर्मान परित्याजम मामेकम शरणं व्रज। अंत में भगवान ने तो अर्जुन को यही कहा था कि तू कर्तव्य कर्म कर, वर्णाश्रम अनुसार कर्म कर, परंतु मेरी बात मान, अब तू सर्व वर्ण का कर्म का त्याग करके, सब धर्म का त्याग करके मुझे शरण या। परंतु वो जगत गुरु भगवान कह सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि आप शास्त्र धर्म परंपरा को छोड़ो, धर्म मत जानो, 16 संस्कार मत करो, देवता की पूजा मत करो, कर्मकांड छोड़ो, पूजा पाठ मत करो, देवता काम की नहीं है, ये उपयोग की नहीं। ऐसे कहकर जो कह रहे हैं वो एक तरह से धर्म विरोध ही फैलाते हैं। तो उसकी उपयोगिता कितनी है? अगर कोई निर्गुण उपासक है और वो उसके सगुण में मन नहीं चलता है तो आप निश्चित उसको वेदों के ज्ञान परंपरा से जोड़कर पूजा से, परंतु वेदों में तो यज्ञ बताए हैं। अग्नि को देवता कहा है, वायु को देवता कहा है, इंद्र को देवता कहा है, देवताओं को तो आवाहन यज्ञ में होता ही है जी। तो देवता नहीं है ऐसे नहीं हो सकता है। तो वेद का अर्थ है कि परमात्मा का जो ज्ञान हम शब्दों में अभिव्यक्त कर सकते उतनी मर्यादा को वेद कहते हैं और परमात्मा तो वेदों के परे भी है। तो इन सब मर्यादाओं को जानकर, और पाखंड की तो बात छोड़ दो, जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में एनालाइज कर रहे हैं या जो लेफ्टिस्ट एनालाइज कर रहे हैं, चाहे हमारी मीडिया, हमारे पॉलिटिशियन या वेस्टर्न स्कॉलर हो, हार्वर्ड वगैरह के जो है, जो एंटी हिंदू गैंग है, जो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो तो उनके तो इंटरप्रिटेशन को कचरे के पेटी से ज़्यादा कोई महत्व नहीं है, ये हमें उनको समझाना होगा। तो इस प्रकार से साधना के लिए पहले आप धर्म शिक्षा लीजिए, धर्म को जानिए, संस्कृत सीखिए, किसी गुरु के यहाँ जाकर 10-20 वर्ष साधना करके अपने चित्त को शुद्ध कीजिए। तो हो सकता है कि समझने की क्षमता पहले निर्माण हो, इंटरप्रिटेशन की बाद में हो, परंतु आप मनोभाव से शरण आएंगे, द्वेष ईर्ष्या छोड़कर, स्पर्धा को छोड़कर आओगे तो हमारा धर्म आप सभी का उद्धार जरूर करेगा, इतना मैं निश्चित कहता हूँ। हमारे जो गुरुदेव है सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी, उन्होंने कहा है कि हमारा धर्मशास्त्र केवल मानव नहीं, वो तो प्राणी, वनस्पति, ये पंचमहाभूतों के उद्धार की बात करता है, उसके समन्वय और सम्यकता की बात करता है। तो अगर कोई यूरोप से आए, अरब से आकर वो शरण आकर गुरु सेवा करके चित्त शुद्धि करके परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है तो सब द्वार खुले। बिल्कुल। धर्मांतरण का यहाँ कोई बात नहीं, पंथांतरण का बात नहीं, ये ज्ञान परंपरा की बात है। हमारे यहाँ जो लोग ध्यान करने जाते हैं, विशेष करके ध्यान करने के बाद और विपश्यना ध्यान जो अभी गोयनका जी का खूब चला है, नेपाल में भी, भारत में भी, यूरोप में भी उनका सेंटर खुले हैं। और जब विपश्यना ध्यान करते हैं और
ध्यान करने लगते हैं तो पता नहीं कौन इनको बताता है कि पूजा के संबंध में एक नकारात्मक दृष्टि बनाने लगते हैं, हवन के संबंध में नकारात्मक दृष्टि बनाने लगते हैं। और ज़्यादातर लोग तो यही बोलते हैं कि हाँ, पूजा जो करते हैं लोग, ये जो नर्सरी वाले हैं, तो हम तो जब अब ध्यान करने लगे हैं तो अब पूजा की कोई ज़रूरी नहीं है, घर में मंदिर की कोई ज़रूरी नहीं है, अब तुलसी का मठ भी तोड़ दो, अब भी सब नर्सरी वाली बात है, अब छोड़ो इसको। और हवन करने वाले लोगों को तो ये तो अन्न का विनाश कर रहे हैं, घी का विनाश कर रहे हैं, ऐसे भी बोलते हैं। तो जो ये नए किस्म के आध्यात्मिक विद्रोही निकल रहे हैं, इस विषय में थोड़ा कह दीजिए। कोई स्वयं तक मर्यादित रख के कोई ध्यान धारणा कहना चाहता है, दूसरे को नर्सरी या प्राइमरी कहना चाहता है, तो वो ज़रूर कह सकता है। क्योंकि एक हाथी है, 6 अंधे हैं, एक ने पूंछ को पकड़ा था, एक ने पाँव को पकड़ा, एक ने पेट को पकड़ा, एक ने कान को पकड़ा, एक ने सूंड को पकड़ा, और वो अंधे थे जी। तो पूंछ को पकड़ा तो बोले ये तो झाड़ू जैसा लग रहा है मुझे, तो बोले हाथी झाड़ू जैसा होता है जी। जिसने पाँव को छुआ था बोले हाथी तो पिलर जैसा है। किसी ने पेट को छुआ, बोले अरे ये तो दीवार जैसा है जी। किसी ने सूंड को पकड़ा तो बोले ये तो रस्सी जैसा है। किसी ने कान को पकड़ा तो बोले ये वो अनाज सूप बोलते हैं, सूपो, तो बोले ये तो सूप जैसा है हाथी। और फिर वो एकत्रित आए और आपस में लड़ने लग गए, क्योंकि वो अंधत्व है, अज्ञान है। तो वो जो दूसरे को गलत मेरा सही मानते हैं, तो वो एक अहंकार का लक्षण होता है। दूसरा, अन्य पंथ या उपासना के प्रति द्वेष का लक्षण हो सकता है। या आप बोल रहे कि वो ध्यान लगाते, मैं कहता हूँ वो ध्यान भटकाने की प्रक्रिया हो सकती है, ऐसे मुझे लगता है। अब अंधे, आँख के अंधे, हमारे इसमें कहावत होती है ये आँख का अंधा है, यानी आँख से देख रहा है परंतु देख नहीं पाता है, वो आँख का अंधा हो जाता है। वैसे अध्यात्म में एक अंधापन होता है, वो अपने विचारों के अलावा दूसरे के विचारों की सत्यता को देख नहीं पाते, वो उसको अज्ञान कहते हैं। तो ऐसे अज्ञान के कारण ही सृष्टि विनाश की तरफ जा सकती है, जो दूसरे को ही गलत साबित करके स्वयं को सही करते हैं। मैं कहता हूँ आपको वो मार्ग अच्छा लगा, आप उस मार्ग से जाइए, दूसरे को बुरा क्यों कह रहे हैं। और अगर वो नर्सरी का है समझो, तो भी है ना नर्सरी का, तो एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, वो उन्होंने बताना चाहिए। और फिर ध्यान लगाकर फिर जो रियलाइजेशन होना चाहिए, सबके प्रति प्रेम निर्माण होना चाहिए, सबके प्रति सम्मान निर्माण होना चाहिए, सबके प्रति प्रीति निर्माण होना चाहिए, अन्य पंथ उपासना के प्रति द्वेष नष्ट होना चाहिए, अन्य उपासना पद्धति के लोगों के प्रति मन में ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। तो आप जो वर्णन करें उसमें तो द्वेष, ईर्ष्या और स्पर्धा ही दिखती है, तो वो ध्यान का परिणाम तो दिख नहीं रहा है कि निष्काम प्रेम सबके प्रति, निरपेक्ष प्रेम सबके प्रति निर्माण नहीं हुआ है, करुणा निर्माण नहीं हुई है। तो फिर उसको कैसे हम कहें कि ये ध्यान लग गया। और बैठकर ही ध्यान लगता है तो फिर जो जगह व्यक्ति है वो तो ध्यान में है ही नहीं। तो जो ध्यान में नहीं, अगर वो दोषयुक्त है तो फिर उस ध्यान का क्या उपयोग, जो ध्यान से बाहर आने के बाद आपको दोषयुक्त ही बना के रखता है। तो वही ध्यान उपयोगी है जो ध्यान से बाहर आने के बाद भी आपको निरपेक्षता से समाज पर प्रेम करने के लिए सिखाए, और वही भक्ति भाव में और ज्ञान में वैदिक परंपरा सिखाती है। हमारे पास आगे प्रभु जी ने बहुत से पुस्तक यहाँ पर दिखाया था कि जो हिंदू जनजागृति समिति है और ये जो सनातन भारतीय संस्कृति संस्था, ये संस्था ने बहुत आध्यात्मिक विषय में भी, छोटे छोटे विषय में बहुत से पुस्तक प्रकाशन किए हैं। तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर कोई हमारे दर्शक जो इन पुस्तकों को अध्ययन करना चाहते हैं, मैं उनको दिखाना चाहता हूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेथोरा ऑफ बुक्स ऑन मैनी सब्जेक्ट्स। सो इफ़ दे वांट टू स्टडी दिस, कहाँ पर मिल सकता है? नेपाल में संभव है लेने के लिए? नेपाल में बीच बीच में आप वाराणसी आते हो या आप नेपाल में आते हो तो आप मांग दे सकते हैं।
आपका बहुत लोगों का भारत में आना जाना होता है, तो sanatanshop.com www.sanatanshop.com वहाँ पर आपको ऑनलाइन ये उपलब्ध है। अच्छा। दूसरी बात, आप वाराणसी नियमित आते हैं या गोरखपुर आते हैं तो आप अगर हमारे संपर्क में रहते हैं तो गोरखपुर या वाराणसी में हम आपको उपलब्ध कर सकते हैं। आपको अंत में एक फ़ोन नंबर भी हम बताएंगे, उस पर आप संपर्क करते हैं भारत में तो गोरखपुर या वाराणसी में आपके ग्रंथों की मांगें हम उपलब्ध करा पाएंगे। ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन भी ऑर्डर करके रखा तो भारत में आपके किसी परिचित व्यक्ति के यहाँ पर वो आए, अच्छा, तो वहाँ से आप पिकअप, सोनौली में किसी आपके बॉर्डर पे जो गांव है आपके किसी रिश्तेदार के एड्रेस पर आप मंगाते हो तो वहाँ से भी आ सकता है। तो अंत में जो ये अग्निहोत्र का संस्कार है हम करते हैं। अग्निहोत्र नेपाल में जो स्वर्गद्वारी आश्रम है, स्वर्गद्वारी आश्रम में स्वर्गद्वारी महाप्रभु करके एक महाप्रभु थे, तो उन्होंने वहाँ पर अग्निहोत्र का शुरू किया था, हवन का शुरू किया था और बहुत बड़ा एक आश्रम बना हुआ है, एक श्राइन बना हुआ है और बहुत लोग जाते हैं और ही वाज ग्रेट पर्सनैलिटी। हमने उनके संबंध में कुछ इंटरव्यू भी किए थे। ही वाज रियली ग्रेट पर्सन। सो इतने बड़े बड़े संतों ने अग्निहोत्र का, हवन का विधि विधान के संबंध में बोला है और इसका विज्ञान के बारे में समझाए और उन्होंने कहा था कि हम असल में अग्निहोत्र जो करने के लिए जो अन्न प्रयोग करते हैं किसी से ना लें, हमारा अपना ही खेत हो, अपने ही खेत में हमारे ही बटुक विद्यार्थी जो वहाँ पर गुरुकुल में पढ़ते थे उन्हीं से जाके वो खेती करवाते थे, समय समय में ले जाते थे उनको फील्ड में और फिर वो संस्कृत पढ़ने आते थे। वही अन्न जो आश्रम का ही खेत में बना हुआ था, वहीं का तोरी, वहीं का तेल, वहीं का जौ, तिल सब ले जाके हवन किया जाता था। तो जो हवन करने का वस्तु है वो भी अच्छा खेत से आए, अच्छी हाथों से बना हुआ हो, शुद्धता का इतना ध्यान रखा जाता था। तो अग्निहोत्र का संबंध में कुछ प्रकाश दे दिए। नहीं, अग्निहोत्र कैसे आपद धर्म है अभी जी, हमारे पास खेत वगैरह है और हम शुद्ध अन्न उसके लिए आहुति के लिए निर्माण कर सकते हैं आहुतियाँ, तो अच्छी बात है। अन्यथा जो बाहर से अगर मिला तो उसको गोमूत्र डालकर अपनी विधि से जो है शुद्धि, तुलसी दल डालकर शुद्ध करना चाहिए। अच्छा। दूसरी बात, उसका साहित्य अगर गोमाता है, गोमाता का ही घर में ही बनता है या उसमें कुछ जलाने के भीमसेनी कर्पूर वगैरह है, वो भी शुद्ध होना चाहिए। और हर व्यक्ति ने सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ, अग्नि यह तत्व है और उसका सगुण रूप सूर्य है। सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ जब आप अग्नि पूजा करते हो तो अग्नि का तेज आपके वास्तु में और आपके आसपास प्रक्षेपित होता है। अग्नि का कवच आपके साथ निर्माण होता है और आने वाले विनाश काल में, विपद काल में, वैश्विक युद्ध में, न्यूक्लियर वॉर एक्सपेक्टेड है, ऐसे इसमें जब रेडिएशन इंजुरीज होती है तो अग्निहोत्र से निर्माण होने वाला जो अग्नि का कवच है, सुरक्षा कवच है, तो वो रेडिएशन एनर्जी का मिनिमल इफेक्ट शरीर पर करता है और हमें प्रोटेक्ट करता है। उसी के साथ अग्नि पूजा, सूर्य पूजा से हमारी आस्था जुड़ती है। हवन, घर में हवन होने से वातावरण की शुद्धि होती है और अन्य उसके लाभ जो होते ही होते हैं। तो अग्निहोत्र वर्तमान आपातकाल में एक अत्यंत प्राधान्य की बात हुई है और सबने करना चाहिए, ऐसे मैं बताऊंगा। अंत में जो हिंदू जन जागृति समिति है और इस समिति के तरफ से आप नेपाल बार बार आते जाते रहते हैं, इस समिति से और क्या क्या काम हो रहे हैं, कैसा हो रहा है? हम भारत में धर्म शिक्षा देना, हिंदुओं का संगठन करना, संगठनों का संगठन करना, हिंदू राष्ट्र स्थापना के हेतु राष्ट्रीय स्तर पर अधिवेशन करना, प्रांतीय स्तर पे करना, जिला स्तर पे करना, हिंदू राष्ट्र धर्म सभाएं लेना, हिंदू राष्ट्र की स्थापना हेतु आंदोलन, जन आक्रोश मोर्चाओं का आयोजन करना, उसी के साथ वक्ता प्रवक्ता बने, जी, धर्म पर वैचारिक बौद्धिक आघात हो रहे उसका खंडन करना, मंडन करना, अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों में
वैचारिक और बौद्धिक आघातों के विरोध में खंडन मंडन करने के लिए वक्ता प्रवक्ता निर्माण हो, उसके लिए उनके लिए प्रशिक्षण देना। फिर ऑनलाइन कार्यक्रमों से भक्ति सत्संग है, नाम जप सत्संग है, शाम को धर्म सत्संग होते हैं जिसमें हिंदू धर्म पर होने वाले विविध वैचारिक बौद्धिक आघातों का वस्तुस्थिति को बताने वाले कार्यक्रमों का आयोजन होता है। उसी के साथ व्यक्तिगत जीवन में साधना करे, साधना करके चित्त शुद्धि करे, भक्त बने, धर्म के पक्ष में रहे, भारत हिंदू राष्ट्र बने, नेपाल में जो हिंदू राष्ट्र के अभियान के लिए कार्य कर रहे हैं उनके अनुभव से हम सीखे, हमारे अनुभव से वो सीखे, और संपूर्ण विश्व वसुधैव कुटुंबकम इस भाव से धर्म मार्ग पर चलकर आनंद और शांति की प्राप्ति की तरफ जाए। और इसलिए यथासंभव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ऑनलाइन ऑफलाइन हम विविध उपक्रमों का आयोजन करते हैं। देवता का विडंबन हो, संतों का विडंबन हो, चाहे सिनेमा हो या चाहे टीवी के किसी चैनल में हो, सबके बारे में वैचारिक और कानूनी तौर पर भी हम कार्रवाई करके उसको निरस्त करने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में धर्म जानो, धर्म का आचरण करो, व्यक्तिगत जीवन में धर्म रक्षा करो, 16 संस्कार त्यौहार और उत्सव के माध्यम से, उसी के साथ धर्म की शिक्षा लेकर धर्म को बचाना, ये हर परिवार हर व्यक्ति का व्यक्तिगत स्तर पर पारिवारिक स्तर पर धर्म के प्रति एक ऋण है, कर्तव्य है जो पूर्ण करना चाहिए। उसी के साथ समष्टि दायित्व करके समाज और राष्ट्र का ऋण करके, राष्ट्र धर्माधारित हो, धर्म की रक्षा करने वाला हो, धर्म संस्कृति परंपरा की रक्षा करने वाला हो, समाज भी धर्मपरायण हो, धर्म के आधार पर संगठित हो, समाज में कानून व्यवस्था ठीक हो, क्राइम्स कम हो, बीमारियां अनारोग्य कम हो, और एक सुदृढ़ समाज के निर्माण के लिए, एक सुदृढ़ विश्व वसुंधरा के निर्माण के लिए अहोरात्र हम हमारे सच्चिदानंद परब्रह्म गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी के मार्गदर्शन में अनेक संगठनाएं, सांप्रदाय, व्यक्ति, अधिवक्ता, डॉक्टर, पत्रकार, संपादक इनके साथ कार्य कर रहे हैं। आप भी इस कार्य में जुड़िए, अपने धर्म, अपने परिवार, अपने राष्ट्र के प्रति योगदान दें और अपने इस मनुष्य जीवन की सार्थकता पूर्ण करें, परमात्मा के आनंद की प्राप्ति करें। इसी कामना के साथ मैं अपने वाणी को आज यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच गुरुवर, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने नेपाल में जो हमें एक समय दिया है, ये बहुमूल्य समय, ये बहुत यादगार रहेगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। हवस् त यो कार्यक्रम हेरेर बस्ने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.